पिछले लेक्चर में हमने पंचमहाभूत सिद्धांत को डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं धातु पोषण सिद्धांत, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। 10 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे यहाँ आ जाए या फिर क्रिया शरीर में आ जाए या फिर रचना शरीर में, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो धातु पोषण सिद्धांत परिचय के धातु पोषण से संबंधित 3 न्यायों का वर्णन किया गया है। जो धातुओं से, धातु कौन कौन सी हमारी सप्त धातु होती हैं, रस रक्त मांस, है ना, ये आदि 7 धातु होती हैं। रसाद रक्तम ततो माशन, माशन मेदो प्रजायते, है ना, मेदे स्वस्ति तु मज्जा, मज्जा तु शुक्र जायते। ये 7 प्रकार की होती हैं। इस श्लोक का भी मैं बताऊंगा आपको। तो 3 न्याय हैं, क्षीरदत्ती न्याय, केदारी कुल्या न्याय, खले कपोत न्याय, है ना। सबसे पहले क्षीरदत्ती का न्याय देखते हैं। क्या है कि इन्होंने क्षीर मतलब दुग्ध, दध मतलब दूध, दूध से क्या दही बनना। इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन, दूध से किस तरीके से दही बनता है, फिर दही से कैसे मक्खन बनाते हैं, वो चीज़ बताई है। तो इसमें बताया है कि जिस प्रकार दूध से दही बनता है, उसी तरीके से दही से नवनीत, नवनीत मक्खन को बोला है, और नवनीत से क्या, मक्खन से क्या घृत बनता है, और घृत से घृतमंड उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से हमारी सप्त धातुएं होती हैं, है ना। तो पूर्व धातु से उत्तर धातु, पूर्व जैसे रस से रक्त की तरफ ये उत्पन्न होती हैं, रस से एंड शुक्र तक ऐसे उत्पन्न होती चली। यहाँ से रस से रक्त होता है, रक्त से, है ना, रसाद रक्तम ततो माशन, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, ऐसे ये 7 धातु उत्पन्न होती हैं, ये बताया। अब केदारी कुल्या, ये देखो ये रही, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, इस तरीके से हमारी 7 धातुएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब केदारी कुल्या ने क्या बताया, केदारी अब कुल्या, जैसे कि किसान लोग होते हैं ना, वो अपने खेती को सींचने के लिए क्यारियाँ बना देते हैं, है ना, अलग अलग हिस्सों में क्यारी बना देते हैं, जिससे सिंचाई आसानी से हो जाए। तो उसी तरीके से बताया है कि आचार्य ने कि जिस प्रकार खेत में सिंचित नाली मतलब कुल्या का जल समीप के खेत को सिंचित कर क्रम से दूसरे खेतों को सिंचित करता है, उसी प्रकार से आहार रस भिन्न भिन्न मार्गों से रसादी धातुओं को उन धातुओं के समान, जैसे उस यही बताया, जैसे क्यारियाँ बना देते हैं खेत में, तो उसी तरीके से एक एक करके क्यारियाँ जैसे सिंचित होती हैं, तो जिससे कि पूरा खेत सिंचित हो जाता है। उसी तरीके से रसधातु से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, इस तरीके से सारी धातुओं में पोषण, भरण पोषण हो जाता है, जिससे हमारा बॉडी स्वस्थ बना रहता है। इस तरीके से बताया केदारी कुल्या ने, है ना। अब आया खले कपोत न्याय। खले कपोत न्याय ने क्या कहा है कि खले कपो का मतलब कबूतर से, याद रखना, क से आया कबूतर। तो इसमें कहा है कि जिस प्रकार कबूतर अलग अलग दिशाओं में, खल मतलब जहाँ धान्य एकत्रित होता है ना, नाज वगैरह, गेहूँ, धान, जो चीज़ें होती हैं वो इकट्ठा है में आते हैं और अनाज चुक चुक कर अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं, है ना। अनाज को उन्होंने पेट भरा और फिर अपने स्थानों पर चले गए, है ना, रहने के लिए। उसी प्रकार अलग अलग मार्गों से धातुओं का पोषण आहार रस से होता है ना। इसी प्रकार से, ठीक है, जैसे हमने आहार खाया, खाना खाया, खाना खाने के बाद स्टोमक में गया, स्टोमक में से क्या होता है कि जिस धातुओं की, जिन धातुओं को जिस चीज़ की कमी होगी वो धातु आती है और अपनी भरण पोषण मतलब अपने न्यूट्रिशन कंप्लीट करके फिर अपने ही स्थान पर चली जाती है। उसी तरीके से बताया है ना। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लोक परिसामा कुछ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब एप्लाइड एस्पेक्ट क्या है ना। आमरात के फल में प्रकृति समसंवेद संयोग से मधुर गुण, है ना, कौन सी प्रकार समसंवेद संयोग से मधुर गुण होता है, अतः उसका वात पित्त नाशक प्रभाव दिखाई देता है। और जो बैगन होता है वो कटु
तिक्त और रसात्मक। कटु तिक्त उसमें रस होते हैं, उससे क्या होती है, बात की वृद्धि अपेक्षित है, परंतु विकृत विषम समवाय संयोग होने से वार्तक बात का शमन करता है ये, है ना। ये इसका क्या है, एप्लाइड एस्पेक्ट, कमियां हैं इसकी। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन इतना ही था। तो थैंक यू। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।